हेलो दोस्तों। समास नाम सुनते ही टेंशन हो जाती है ना। और बोर्ड एग्जाम्स में तो ये पक्का आता है। तो चलो आज इसको मिलकर ऐसा समझते हैं कि फिर कभी भूलने का नाम ही नहीं लोगे। अक्सर होता क्या है कि इसके इतने सारे टाइप्स हैं, इतने नियम हैं कि सब खिचड़ी बन जाता है दिमाग में। समझ ही नहीं आता कि अरे ये अव्ययी भाव है या बहुव्रीहि। अगर ऐसा होता है ना तो टेंशन मत लो, बिल्कुल सही जगह आए हो। तो अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले बस 5 मिनट में हम लोग मिलकर इस पूरे टॉपिक को एकदम मक्खन की तरह साफ कर देंगे। और हाँ, कुछ ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स भी देखेंगे कि एग्जाम में सवाल गलत होने का चांस ही खत्म हो जाए। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करने क्या वाले हैं, ये रहा अपना प्लान। पहले समझेंगे कि समास है क्या, फिर एक एक करके इसके सारे टाइप्स देखेंगे। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और फिर द्विगु, बहुव्रीहि और सबसे आखिर में मस्त ट्रिक्स और थोड़ी प्रैक्टिस। देखो, कोई भी चीज सीखनी हो ना तो उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले यही समझते हैं कि भाई ये समास आखिर है क्या भला। ये बहुत ही सिंपल है। देखो, समास का मतलब होता है छोटा करना, संक्षेप में कहना। जब हम दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा सा मीनिंगफुल शब्द बना देते हैं, बस उसी प्रोसेस को समास कहते हैं। इससे होता क्या है, भाषा और दमदार हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर ना दो चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। जो नया शब्द बनता है जैसे राजपुत्र, इसको हम बोलते हैं समस्त पद, ठीक है। और जब हम इसको वापस खोलते हैं, इसका पूरा मतलब बताते हैं, राजा का पुत्र, तो उसको कहते हैं विग्रह। ये दो नाम बस याद रखना, समस्त पद और विग्रह, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाले हैं। चलो अब सीधे इसके टाइप्स पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव और तत्पुरुष की। यहाँ सारा का सारा खेल पहले शब्द और दूसरे शब्द का है कि कौन ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इन दोनों में फर्क समझना बहुत आसान है। अव्ययी भाव में जो पहला वाला शब्द होता है ना, वो मेन होता है, वो प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन में प्रति। इसको पहचानने का सिंपल तरीका है, शब्द के शुरू में प्रति, यथा, भर ऐसा कुछ लगा होगा। और दूसरी तरफ है तत्पुरुष। इसमें दूसरा वाला शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे राजपुत्र में पुत्र मेन है, और इसकी पहचान, जब इसको खोलोगे ना, विग्रह करोगे, तो बीच में का, के, की, में ये सब आएगा। चलो अब अगले पैर पर चलते हैं, कर्मधारय और द्वंद्व। अब यहाँ पर खेल ये नहीं है कि पहला शब्द इंपॉर्टेंट है या दूसरा। यहाँ खेल है कि दोनों शब्दों के बीच रिश्ता कैसा है। एक में एक शब्द दूसरे की तारीफ करता है, उसकी विशेषता बताता है, और दूसरे में दोनों बराबर के होते हैं। कर्मधारय में क्या होता है, एक शब्द होता है विशेषण मतलब क्वालिटी, और दूसरा होता है संज्ञा। जैसे नील कमल में कमल कैसा है, नीला, तो नील उसकी विशेषता हो गई। पर द्वंद्व समास में दोनों की बराबरी की टक्कर होती है, दोनों पद इंपॉर्टेंट है। जैसे माता पिता, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, जब इसे खोलोगे तो बीच में और या तथा आएगा, माता और पिता। और अब बारी है उस जोड़ी की जिसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, द्विगु और बहुव्रीहि। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इनका फर्क बहुत बहुत आसान है। बस इतना याद रखो, एक का लेना देना है नंबर से, गिनती से, और दूसरे का लेना देना है किसी तीसरे ही मतलब से। देखो, अगर किसी शब्द का पहला हिस्सा कोई नंबर है, कोई संख्या है, जैसे त्रिभुज में 3 मतलब 3, तो आंख बंद करके समझ जाओ कि वो द्विगु समास है, स्ट्रेट एंड सिंपल। लेकिन बहुव्रीहि में दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे इंसान या चीज की बात करते हैं, उनका खुद का मतलब इंपॉर्टेंट नहीं रहता। जैसे नीलकंठ, इसका मतलब सिर्फ नीला गला नहीं है, इसका मतलब है वो जिसका गला नीला है, यानी भगवान शिव। तो यहाँ मतलब लिटरल नहीं, सिंबॉलिक है। यही फर्क है। बहुत बढ़िया। तो हमने सभी 6 टाइप्स को समझ लिया है। अब बारी है उन सारी ट्रिक्स को एक जगह देखने की और फिर ये चेक करने की कि हमें कितना समझ आया। तैयार हो सब? ये जो टेबल है ना, ये समझो कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए रामबाण है। एकदम ध्यान से देखो। प्रति यथा दिखे तो अव्ययी भाव, का के की आए तो तत्पुरुष, एक शब्द दूसरे की विशेषता बताए कर्मधारय, बीच में और लगे द्वंद्व, पहला शब्द नंबर हो द्विगु, और कोई तीसरा मतलब निकले जिसका या जिसके वाला तो बहुव्रीहि। बस
यही है पूरा समास। चलो अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। मैं एक शब्द बोलूंगी और उसका समास और विग्रह सोचना है। चाहो तो यहाँ रुककर सोच सकते हो, ठीक है? पहला शब्द है राजकुमार। सोचो जरा, क्या होगा इसका विग्रह? हुआ राजा का कुमार, बीच में का आ गया, तो ये कौन सा समास हुआ? बिल्कुल सही, तत्पुरुष समास। दूसरा शब्द है नीलकमल। इसका विग्रह होगा नीला है जो कमल या नीला कमल। एक शब्द दूसरे की क्वालिटी बता रहा है, तो ये बन गया कर्मधारय समास। क्या बात है! तीसरा शब्द दिन रात। इसका विग्रह क्या होगा? दिन और रात, बीच में आ गया और, मतलब दोनों बराबर, तो ये हुआ द्वंद्व समास। नंबर 4 द्विपद। नाम में ही द्वि है, मतलब दो, तो इसका विग्रह हुआ दो पांवों वाला। पहला शब्द नंबर है, तो समास कौन सा हुआ? एकदम सही, द्विगु समास। और आखिरी वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, पीतांबर। इसका विग्रह है पीत है अंबर जिसके, यानी जो पीले कपड़े पहनता है। अब ये किसी तीसरे की तरफ इशारा है, तो ये कौन सा हुआ? ये हुआ बहुव्रीहि समास। शानदार! तो बस अब एग्जाम में कोई भी शब्द आए, अपने आप से ये सवाल पूछना, क्या शुरू में प्रति या यथा जैसा कुछ है? क्या इसे खोलने पर का, के, की आ रहा है? क्या पहला शब्द कोई नंबर है? क्या बीच में और लग सकता है? या फिर इसका मतलब कुछ और ही है? इन सवालों के जवाब मिल गए तो समझो आपका उत्तर भी मिल गया। कभी गलत हो ही नहीं सकता। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, ये जो हमने नियम सीखे हैं ना शब्दों को जोड़ने के, कभी सोचा है कि ये नियम किसी भी भाषा को कैसे ज्यादा छोटा, ज्यादा सुंदर और ज्यादा पावरफुल बनाते हैं? इस बारे में सोचना जरूर। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी उज्ज्वल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।